नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक दर्शन टॉक पर, जहां हम आध्यात्मिक और ज्योतिषीय ज्ञान के माध्यम से आपके जीवन को रोशन करने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के पर्व और इनके ज्योतिषीय महत्व की। क्या है इस दिन का आपकी कुंडली और ग्रहों का जीवन पर प्रभाव? आइए गहराई से समझते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे सूर्य का मकर गोचर कहा जाता है, जो ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समय सूर्य के उत्तरायण होने का होता है, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत। उत्तरायण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम माना गया है। यही कारण है कि इस दौरान दान पुण्य और धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व बढ़ जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से मकर संक्रांति का पर्व अद्भुत महत्व रखता है। यह न केवल सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है, बल्कि धर्म और न्याय के देवता धर्मराज से जुड़ी पौराणिक कथाओं के कारण भी इसे विशेष स्थान प्राप्त है। कहते हैं कि इस दिन धर्मराज अपने न्याय शासन पर विराजमान होकर प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। आइए आज हम मकर संक्रांति पर धर्मराज कथा और इनके ज्योतिषीय पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। मकर राशि शनि की राशि है। सूर्य के मकर में आने से सूर्य और शनि का अनोखा संबंध बनता है। ज्योतिष के अनुसार यह समय शनि दोष और सूर्य दोष को कम करने का अवसर प्रदान करता है। इस गोचर के दौरान आध्यात्म विश्वास, सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में रहता है। मकर संक्रांति पर किए गए दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तिल, गुड़, अन्न और कपड़े का दान करें। सूर्यदेव को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें। मकर संक्रांति के दिन ही महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था, कारण कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती हैं। पुनर्जन्म के चक्कर से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल, अर्घ एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार इसी दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर 1 महीना के लिए जाते हैं, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है। कथा के अनुसार सूर्य देव ने शनि और उनकी माता छाया को खुद से अलग कर दिया था, जिसके कारण शनि के प्रकोप के चलते उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। तब सूर्यदेव ने दूसरे बेटे यमराज ने इन रोगों को ठीक किया था। रोग मुक्त होने के बाद सूर्यदेव ने क्रोध में आकर उनके घर कुंभ को जला दिया, परंतु बाद में यमराज के समझाने पर वे शनि के घर गए तो उन्होंने वहां देखा कि सब कुछ जल चुका था, लेकिन काला तिल वैसा का वैसा रखा था। अपने पिता को देखकर शनि देव ने उनका स्वागत उसी काले तिल से किया। इससे प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें दूसरा घर मकर उपहार में दे दिया। इसके बाद सूर्य देव ने शनि को कहा, जब वे उनके नए घर मकर में जाएं, तो उनका घर फिर से धन और धान्य से भर जाएगा। साथ ही कहा कि मकर संक्रांति के दिन जो भी काले तिल और गुड़ से मेरी पूजा करेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। कहते हैं कि माता यशोदा जी ने
श्री कृष्ण के लिए व्रत किया था। तब सूर्य उत्तरायण हो रहे थे और उस दिन मकर संक्रांति थी। तभी से मकर संक्रांति के व्रत का प्रचलन प्रारंभ हुआ। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण गति करने लगते हैं। इस दिन से देवताओं का 6 माह का दिन आरंभ होता है, जो आषाढ़ माह तक रहता है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों का ब्रह्म मुहूर्त उपवास का पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विधा की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्ध काल ही कहा जाता है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए। सूर्य संस्कृत में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, आद्य शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है, जो तन मन आत्माओं को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तत्व विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वास्थ्यवर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते हैं। तिल जल से स्नान करना, तिल दान करना, तिल से बना भोजन, जल में तिल अर्पण, तिल से आहुति, तिल का उपटन लगाना। धर्मराज ने कहा, ये देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या दान किया है? धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूँ और सभी लोगों को इस बारे में मैं बताऊं। धर्मराज ने बताया कि जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना, अपने मन को बस में रखना और सभी को क्षमा करना, किसी भी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को बस में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, पूजा पाठ और दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना, क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाएं, हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोज करवाएं व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा, वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गौ दान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुन गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं। साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं।
इस पर यमराज ने गुरुवती को धरती लोक फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुरुवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए इस व्रत के बारे में अपने पति को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुरुवती ने और उनके पति ने ये व्रत शुरू किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये थी मकर संक्रांति की कहानी। मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं बल्कि अपने जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाने का अवसर है। सूर्यदेव की कृपा और ज्योतिषीय उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल धार्मिक दर्शन टॉक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई धार्मिक और ज्योतिषीय जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय धर्मराज।